आत्मा मनन नहीं करते हैं तब तक ज्ञान का आनंद नहीं ले सकते हैं। सुना मैंने सब बेले मुझे कथाटी कहे जोटा कबीर जी कहते जिन झुंडा तिन पाइया गहरे पानी पेट मैं बापूरा बुलंडरा रहा किनारे बैठ। समुद्र कूल जा बसीगले भी किसी ना किसी तो पवन मिल पानी रे बुड़ीबा को डरिली से कूल बसीगली कूल भी ठंडा ठंडा पवन खाई आसली किंतु मनन शक्ति कूल बसवाटा नुह मनन शक्ति हूँ dive into it, dive in the deep ocean। गभीर समुद्र भितर जाइकरी गभीरता को आहरी तार आनंद नवा से हीरा मोती हीरा रत्न सब संजय कर लेके आसीबा सेटा होची मनन शक्ति। गहरे पानी में उतर करके अनुभूतियों की गहराइयों तक पहुंचना ये है मनन शक्ति बाबा जी कहते। तो हम बच्चों को मनन शक्ति के उस स्तर पे पहुंचना है। आउ कौन बाबा कहते मनन शक्ति पे बहुत सुंदर एग्जांपल दिले। कुछ खा लेना बड़ी बात नहीं है, मंचिंग मंचिंग किसी भी खाई देले खाइबा द्वारा खाद्य अलग आ देह अलग है ना आ सी भी बाहरी गले ता संगे भी आमर किछि लेन देन नहीं किंतु आम देहर पार्ट कोटा होची जोटा बहुत भल भाव रे हजम हो जाउची। हजम हो सारा परे से पार्ट ऑफ ब्लड हो जाउची रक्त हो जाउची आम देह रे। सेमती ज्ञानर सब पॉइंट जानी जीबा सुनेबा बड़ कथा नुह। आम समस्ते मुरली इंटेलेक्चुअल्स मुरली पढ़ी पारिबा मन भी रखी पारिबा ताको सुने भी पारिबा तार इंटरप्रिटेशन भी बहुत सुंदर करि पारिबा किंतु आम पाई से शक्ति केतेबेले बनिबो जदि आम तार मनन चिंतन करिबा। सुना तो मनन करने की शक्ति माना और गहराई में जाओ और गहराई में बहुत गहराई में जाओ इतनी गहराई कि वो आपकी ताकत बन जाए आपकी शक्ति बन जाए। मनन करने पाई बाबा कहले एक तो चाहिए स्थिर मन एकाग्र मन। मन एकाग्र है स्थिर है। जो भी ज्ञान की पॉइंट आज बाबा ने कही उस पे मुझे मनन चिंतन करते रहना मनन करना। कैसे करना है एक स्थान पे बैठ के कर सकता हूँ कोरोना काल में संभव है कर सकते हैं और अगर सेवा है कहीं पे सेवा भी करना पड़ रहा है तो बाबा ने कहा ज्यादातर सेवा कैसा है हथकार दिल याद हाथ से काम कर रहे हैं अंदर ही अंदर वो मनन चिंतन चल रहा है। कर्मणा सेवा भी है कर्म योगी वाली स्थिति हमारी हो जाए। कौन सी स्थिति कर्म योगी की स्थिति। कर्म कर रहे हैं हाथ से लेकिन दिल से कौन याद है शिव बाबा याद है बाबा याद है दिल से। सुना और साथ साथ खाली बाबा पे एकाग्र हैं लेकिन ज्ञान रत्नों की भी इच्छा हो कि आज मुरली में बाबा ने मुझे जो ज्ञान की पॉइंट दी है उस पे मेरा मनन चिंतन चले। क्यों ऐसा बाबा ने क्यों कहा बाबा ने बहुत अच्छा समझाया अभी। हमारा जो मन है वो कभी स्थिर शांत नहीं बैठता है उसमें कुछ ना कुछ मनन चलता रहता है सोचना चलता ही रहता है। अगर हम कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं तो वो साधारण विचार प्रोड्यूस करेगा। धीरे धीरे संकल्पों का विकल्प भी हो सकता है नेगेटिव संकल्प भी हो सकते हैं बुझले किसी ना किसी मनन चिंतन चली आ बेसी कौन हम नेगेटिव मनन चिंतन ही पार चली सेमती या साधारण अटारे पानी पकेबा ताको एमती तळिबा वापर जाई रुटी करी चकला बेलना कई किचन टा सफा है कि नहीं। सुना ये क्या है ये सब कौन साधारण संकल्प चलुची आ कर्म करुचे से कर्म भितर संकल्पटा चलुची
किंतु जदि आमको मनन शक्ति पर्यंत पहुंचवा अच्छी ताले कौन करिया पड़िबो श्रेष्ठ संकल्प मन को दबा को पड़िबो आ से श्रेष्ठ संकल्प रे रमण करिया को पड़िबो मनटा होची स्वदर्शन चक्र मनटा होची चक्र एमती एमती बुलुची सब जदि आमे ताको विशेष न बुलेबा किछि मेहनत न करबा से एमतिया चली एमती उल्टा चलीबार बहुत स्पीड तार अछि चलती प्रति मिनिट ऑन एन एवरेज आमे 30 ता थॉट क्रिएट करूचे से ए जो बुला चली साधारण बुला ताकू पॉजिटिव करबा पई हमकु टिके परिश्रम करबा को पड़ी नेगेटिव को अटकेवा तापरे पॉजिटिव करबा अपेक्षा ताकू पॉजिटिव आड़ को बुला बारंबार पॉजिटिव संकल्प करबा बाबा को मुरली रो को पॉइंट ने कि तापरे मनन चिंतन करबा बारंबार भाबीबा ता विषय ताकू जीवन रे इंप्लीमेंट करबा पर्यंत आनी के आसीबा सेटा होची मनन शक्ति सी हमको पॉजिटिव संकल्प क्रिएट करबा को हेल्प करबा आउटे ताकू जदी साधारण करबा तले एमती हबो दैन्य दिन जीवन रे हमको सब बेले भाबीबार अभ्यास हे गला से भाबीबाटा को जदी हमें 60% 60% भाग भी जदी ताकू काढ़ी दबा न भाबीबा हमर किछि असुविधा नै आरी भलो हबो हाइपरटेंशन कमी जी किंतु हमें ताकू छाड़ी परिबानी बाबा भलो सुंदर एग्जांपल दिले बाल्टी में अगर गंदा पानी है तक हमें ढाली दे पारुनी ताले कौन करबा ता ऊपर शुद्ध पानी रा नळ खोली दबा जदि मनटा जेमती अभी चलीबार अभ्यस्त हेगलानी चालुची चिंता करंतुनी बाबा को मुरली पढ़ंतु तादरुडे शुद्ध संकल्प रो पॉइंट ले जानतु आज बाबा के लिए मनन शक्ति के ऊपर सोच मनन चिंतन करो मनन शक्ति धीरे धीरे उसमें मगन हो जाओ से पॉइंट रो गभीरता को चली जाओ राज तक पहुंचो बाबा जी गोटे बड़ा सुंदर शब्द कहले कि राज को जानो जिस स्थिति में जिस स्वमान में आप टिकते हो उस स्वमान के राज को जानो रहस्य को जानो कौन रहस्य कहले आज हम क्लास रे गोटे बहुत सुंदर पॉइंट ये बाहर करते से पॉइंट होची को भी स्वमान हमें प्रैक्टिस करूचे तार रहस्य को बुझंत आज हमें स्वमान नेलु पूज्य पूज्य स्थिति का स्वमान पूज्य स्वरूप का स्वमान कि मैं पूज्य आत्मा हूँ बाबा बड़ा सुंदर भाव में बुझे देले कि बच्चे सोचते हैं जैसे 5 स्वरूप का या स्वदर्शन चक्र घुमाने के लिए बोला तो कौन कले कहले ये सत्य हो गला ये त्रेता युग हो गला ये द्वापर युग तापरे कलि युग आसिला संगम युग को आसी गलु परम धाम घर जाय के आसी गलु स्वदर्शन चक्र कंप्लीट 5 मिनिट पर आओ कौन भाबीबा जणा या 5 स्वरूप रो अनुभूति करबा को अछि मु बिंदु रूप आत्मा है परम धाम रे अछि ये मोर अनादि स्वरूप सेठरे देखंतु म आत्मा खसी के आसी गली सत्य युग आसी गला मु देवता शरीर रे प्रवेश कली सेटा सत्य युग अछि लक्ष्मी नारायण का राज्य चली तापरे त्रेता युग आसी गला सेठी भी हमें देवी देवता हलु ये हमरा देव स्वरूप आदि स्वरूप ठीक अछि तापरे आसी गलु कोठी की पूज्य स्वरूप ये देखंतु मु पूज्य स्वरूप रे बसची आ भक्त आत्मा माने दृष्टि नहीं के चली गले पूज्य स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को तन्ने आसे पाठ पढ़ौचंती हमें सब श्वेत वस्त्रधारी ताके संगे बसचु कल्प वृक्ष तले बसचु कि सृष्टि ग्लोब ऊपर बसचु ब्राह्मण स्वरूप तापरे
फरिश्ता स्वरूप रे उड़े कि सब बड़े दृष्टि दे देलु गोटे राउंड हे गला विश्व रे दृष्टि दबा हे चलो तापरे जिबा परम धाम फिर अनादि स्वरूप रे पहुंच राउंड कंप्लीट 5 स्वरूप का किंतु प्रत्येक स्वरूप रो राज को हमें जानिबा ताजी क्लास रे हमें जो राज नेलु से राज थिला मेरे पूज्य स्वरूप का राज क्या है मेरे पूज्य स्वरूप का राज क्या है हमें जितने पूज्य स्वरूप को अनुभव करूछु प्रैक्टिस करूछु से स्वरूप रे स्थित होछु से स्थिति रे मोर तार गभीरतार कौन ज्ञान अछि पूज्य स्वरूप माने कौन तुम देवता के रूप में बैठे हो अनेक भक्त आके तुम्हें प्रणाम करते जा रहे हैं अपनी भक्ति भावना से तुम्हारी आरती उतार रहे हैं और जा रहे हैं हेगला मु सेठी बसची मु तो एठी बसची से को समय रहा स्थिति का पूज्य स्वरूप का क्या अर्थ है जब हम देवता हैं कोई हमारी पूजा नहीं करेगा जब हम वर्तमान समय इस शरीर की पूजा हो ही नहीं सकती है मंदिर रे जो देवता रूप अच्छी से देवता माने पूज्य कौन हुए पुजारी कौन हुए तार ज्ञान रखी ना ताहले मोर से पूज्य स्वरूप रहस्य कौन राज कौन सीक्रेट कौन ताको बड़ा गभीर भाव रे बुझंतु जानंतु किछि किछि सीक्रेट चलंतु आमे टिके एबे कथावार्ता करिवा तापरे आपण माने बाबा को मुरली रे मनन चिंतन करिकरी तार सीक्रेट सब नबाकू आनिबाकू बुझिबाकू चेष्टा करू से राज से रहस्य कौन वो जो मेरा पूज्य स्वरूप है मंदिर में जब मैं हूं तब मैं चैतन्य में नहीं हूं और मंदिर में मेरा ये शरीर की पूजा नहीं होगी क्योंकि ये शरीर पूजनीय नहीं है मंदिर रे हमर ब्राह्मण स्वरूप रा शरीर रा पूजा हे परिबे काहे कि ना ब्रह्मा को पूज्य न हबार पूजा न पाइबार अभिशाप दिया जाय एमती शास्त्र रे कुआ जाय ना शिव कौन कले ना स्वयंभू जे आविर्भाव होते ब्रह्मा विष्णु सृष्टि आदिम काल रे मु शास्त्र से गपटी भी कही दउछि शास्त्र आदिम काल रे सृष्टि उत्पत्ति विषय जो गप अछि शिव पुराण आउ केते पुराण मानकर भी सेटा अछि से ये हला कि दिने ब्रह्मा निज को निजे देखिले सृष्टि आरंभ रे बाबा जन को कहते जलमय हो गया संसार पीपल के पत्ते पे ना बूढ़ा अंगुली गोड़र बूढ़ा अंगुली पाटी रे पुरे की अंगूठा चूसता हुआ किए आसिले श्री कृष्ण आसिले हाँ अस्वस्थ पत्र उपरे श्री कृष्ण छोट बाल गोपाल गोड़र बूढ़ा अंगुली पाटी रे पुरे करी आसिले छोट पिला माने गोड़ बूढ़ा अंगुठा पाटी रे पुरांती ना सेमती आसिले से सृष्टि उद्गम है कौन है से छोट पिला धीरे धीरे बड़ होकरी विष्णु हो गले आ विष्णु कोठी सोईचंती अनंत सागर क्षीर सागर रे किए अछंती शेष सज्जा शेष नाग सज्जा हो जाइछंती आ से आराम से सोईचंती से जेमती शयन करचंती से समय तांका नाभिरु गोटे पद्म फूल विकसित हैला दूर 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 बाटरे जाई जल उपरे बहुत दूर रे से पद्म फूल उपरे कि आविर्भाव हेले ब्रह्मा सबुठु प्रथमे चेतना आसिला ब्रह्मा को कि मु किए मु एठी काहे कि अछि से सोडु बुली बुली का धरी तळ को आसिले पद्म नाड़ाटा को आसी देखिले से पद्म नाड़ाटी बाहरी विष्णु को नापिले आमना सामना हे गेले सामना रे विष्णु सामना रे ब्रह्मा आमे दी जण किए आम दी जण को भितर किए बड़ ए प्रकार गुटे कन्वर्सेशन तांग भितर हैला वार्तालाप हैला कि माने कोन कहले संकल्प रे आसुची कि मु नमस्कार करबी कि नाही मु तो बड़ से भाबुचंदी नाही मु ना भिरु तो ब्रह्मा बाहरले मु नमस्कार करबी कि नाही से भावना समय रे मु किए सी किए भावना समय रे
तांको मझिरे स्वयंभू शक्ति गोटे आलोक गोटे प्रकाश से आविर्भाव हेले तांको संपूर्ण रूप से जानिबा पई विष्णु तलकू गले ब्रह्मा ऊपर को गले 5000 वर्ष पर्यंत चली फेरिक आसिले कि पाई ना किंतु विष्णु कहले नाई मु किछि पाइलिनी बोली ब्रह्मा कहले हाँ मु पाई जाइछि मु तांकर अंत पाई गेली किंतु से अंत पाई नांती जल ऊपर को जाइछन्ती सेठी केतकी फूल थिला ताको देखि के से गोटे बढ़िया सुंदर कथा से अंत न पाई कि कहिदेले कि मु पाई जाइछि बोली सो जो भगवान स्वयंभू से सब आविर्भाव हेले आ से तांको अभिशाप देले कि तुम्हें आउ केबे पूजा पाई परिबेनी जेहेतु तुमको अभिमान आसीगला अहंकार आसीला न पाई कि भी तुम्हें कहिदेल पाइछ बोली कि तुम से पूज्य पूजा पाई परिबे तुम्हें अपूज्य हेबे तापर सृष्टि रो सब कारोबार केमती हबो से सब तांको बुझी चलते जा हो कहानी केमती भी बना ही था से तो भक्ति मार्ग रो कहानी किंतु आमे इटा जानि छे कि आमे ब्रह्मा कुमार कुमारी माने हमर ये शरीर रो पूजा केबे हबनी बुझले कि नहीं ये शरीर रो पूजा हबनी किंतु हमर पूजा हबो कौन रो पूजा हबो हमर संपूर्ण स्वरूप रो पूजा हबो हमर वर्तमान समय रे मनीषा आत्मांकर जो जो आमे सेवा करिबा सूक्ष्म देह धारण करिकरी बाबा जाको कहते अंतवाहक शरीर द्वारा आमे जो जो आत्मा मानकर सेवा करिबा से माने से सेवार उजरा भिन्न भिन्न देवी देवता देखि हमर पूजा करी मोटा रूप रे मु आपनको टिके माने ताको शेयर करबा को चाहिबी आज जहा टिके ना मनन चिंतन चलची फॉर एग्जांपल वर्तमान समय रे देखंतु प्राय सब भाई भणी मानन को फोन आसुथिबो ना कोन कि आम घरे टिके असुविधा अछि हमर टिके हेल्थ प्रॉब्लम अछि कहार रिलेटिव्स मानकर कोरोना हे जाइछि को माने टिके दुखी अछंती से माने आपन को फोन करी कहबे टिके आम पई मेडिटेशन करिवे टिके आश्रम रे दी दिन को कहबे आम पई टिके जोग करिवे टिके कहबे जेंती आम घरे रक्षा हो हमर भल हो मंगल हो टिके कहबे जो मैंने ज्ञानी भी नुहंती जो मैंने बेसी माने बाबा घर को भी आसु नाहंती आसी पारंतनी किछि भी कारण हो से माने भी जो मैंने हमको भलो न पाउतिले नाई नाई ये कौन सब धला वस्त्र धर के कौन पिंदी के जाउचंती आ सब दिने कौन बसी रे अमृत बेला जोग करचंती लाल लाइट लगे कि जोग करचंती हमर तांते किछि कनेक्शन नाही से माने भी देखुतिबे बे फोन करी के कहउचंती टिके कहिबे आम पई मेडिटेशन करंतु टिके कहिबे आम पई प्रेयर करंतु टिके आम ऊपर आशीर्वाद रखिबा को कहिबे आम घरे प्रॉब्लम अछि हमर परिस्थिति ठीक नाही टिके भलो करबा को कहिबे कहउचंती कि नहीं सुने आ देखिबे आपन माने जोग करंतु आपन जोग करिवार वाइब्रेशन भी से माने कैच करचंती एमिति भी है कि से माने कहिले कि हमर रक्षा कर किंतु तंगर देह से जो रिलेटेड व्यक्ति जे अछंती से देह भी त्याग कर देले तापरे भी से माने थैंक्स कहबा को फोन करूछु धीरे कोन हैला से जो लोकटी जांक पे आपण तो जोग करिया को कहितले आमी तो जोग करू से तो देह त्याग कर देले आमी तो तांको बंचई पारिलु फिर कहीं कि आपण थैंक्स कहउछंती तले आश्चर्य हैला से आश्चर्य या कि आम मन रे जो वेदना थिला हमर से लौकिक रिलेटिव का पई जो वेदना थिला से भल रे नहंती तांकर कोन हबो आगु को कोन हबो कोन न हबो जो छटपटाट जो आक्रोशटा थिला सेटा केमती कोन कमी गला उभे गला निश्चित भाव रे आपनकर जोगर वाइब्रेशन ता हमको सेति की आथक देला जो माने भल हो जाउछन समान तो आउरी कहउछन ओ आपन को कृपा रही भल हे गला किछि लोक एक्सप्रेसली कहि पारनाती तांको पार्टी रे एमती धन्यवाद कहिबा आसुनी किंतु से माने हृदय रो थैंकफुल अछंती कि नहीं अच्छा ये सब जो हमें कर्तव्य वर्तमान करवा किछिटा तो लोक जानी परिवे कि आज गोलाप भौणी मो पई जोग करथिले पटियार भाई भौणी माने मो पई जोग करथिले सेति पई मोर टिके भलो हैला बोली मोर उपशम हैला बोली किंतु किछि आत्मा जानी परिबेनी हम पई किए जोग कले कि हमको ब्लेसिंग देले कि हमको एते शक्ति देले कि एई प्रकार परिस्थिति रे हमें ठीक है कि रही पारबे से आत्मा मनकर जो मनर भावनाटा से रही जीवन
कि ये विश्व रंगमंच पर आम एकाठी नुहतु आमर कि रक्षक अच्छा आपणकर श्रेष्ठ वाइब्रेशन आपण इष्टदेव हो द्वापर जुगरे जिते आत्मा माने पुजारी हवा आमे भी बुझिपारे इनक्लूडिंग आमे जो मैंने समर्पित अच्छे बाबा रीना भौणी भी हो पारती गुलाब भौणी भी आउ के बड़ दीदी दादी माने भी हो पारती जो समय रे आमको प्रोटेक्शन रा आवश्यकता थिला आम मन को शक्ति आवश्यकता थिला जो मैंने आमको शक्ति देले तांक पई आम हृदय रे रिस्पेक्ट रही गला आ सेटा स्टोर हे गला आत्मार मेमोरी रे आत्मार स्मृति रे देखो स्मृति जानछन तो आत्मा भीतर तीनटा फैकल्टी अच्छी से तो हमें पाठ पढ़ुचे सबुदिने मन बुद्धि आउ संस्कार किंतु तीनोटी आहुरी सूक्ष्म फैकल्टी अच्छी सी हूँ कौन कहले स्मृति वृत्ति आउ अनुभूति निहाती आपण मन से पाठ पढ़ी थे न पढ़ी थे आउ को दिन गोटे पढ़ी किंतु एटा मन रखु स्मृतिटा आत्मा भितर अच्छी जेमती कंप्यूटर रे मेमोरी चिप अच्छी कि नहीं स्मृति रहुची सेमती आत्मा भितर स्मृति रहुची देह त्याग कले भी से स्मृति जाऊनी सेटा पार्ट ऑफ द कंसाइन ही जाउची पार्ट ऑफ द स्मृति ही जाउची आत्मार गोटे अभिन्न अंग ही जाउची द्वापर जुगरे जतबेले आमे टिके देह अभिमानी होउचे हमको टिके फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आसुची दरकार पड़ुची कहार प्रोटेक्शन तो आमको जो आत्मा माने संगम जुगरे हेल्प करिसेंती आमे तंको इष्ट देव रूप में डाकुचे बाबा कहते अपने मन से पूंछ वाला और सूंड वाला भगवान बना लेते हैं किसी स्थूल रूप देखा जाऊनी कहीं देवी देवता कहला बेल को भी बेसी किसी लक्ष्मी नारायण रूप में कृष्ण राधा रूप में भी देखा जाऊना को रूप में देखा जाउछंती विघ्न विनाशक रूप में देखा गले गणेश निर्भय मतलब भय रे अच्छु सतले आम पाखरे आसी से आम भय दूर करथिले हनुमान रूप रे से हमको पूजा करे लगे हमर मातृशक्ति जो मातृ अवतार अच्छी हमर मातृ हृदय द्वारा जो आमे अन्य मानकर सेवा करूचे तार अनेक रूप तैयारी करे नवदुर्गा तैयारी करते केतबले शीतला अच्छी केतबले ब्रह्मचारिणी अच्छी केतबले अंबे जगदम्बे अच्छी तो केतबले दुर्गति नाशिनी दुर्गा तो केतबले महाकाली रूप रे भी आसिकरी मातृशक्ति माने हमर रक्षा करिसेंती ए सब जो स्मृति अच्छी ताकू भक्ति रे पूज्य रूप रे रखा जाउछि ताठू बड़ा सीक्रेट होची कोन ना से जो पूज्य रूप रे आमे जो पूजा करूचे सेठी आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी माने कौन कहले आमे भी से मंदिर को जाई पूजा करछु जोठी आमरी मूर्ति स्थापित है आम भक्त माने आम पई जो मंदिर करचंती से मंदिर को भी आमे विजिट करिबा सेठी भी गले बड़ प्यार से टिके नमस्कार करूचे ना कोन से तळ तो मुंडिया भी मारिबा भक्ति रे थिला बेले से पहाड़ चढ़ी चढ़ी का जीवा से पहाड़ रे जोठी भी हमर मंदिर तैयारी हेतिबो सेठी जाई पहुंचीबा हम पितांको मंदिर रे पहुंचीबा हमर भाई भौणी मानकर मंदिर रे पहुंचीबा तो सेठी कोन ला आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी हमर से पूज्य स्वरूप रे आमे निजे पुजारी भी पारी आउ से पूज्य स्वरूप रो जो मूर्ति को से माने स्थापित करचंती सी पत्थर रो मूर्ति तांको मनोकामना केमती पूर्ण करिवे हाँ मनन करने के लिए बाबा ने कहा ना इस राज को समझो और मनन करो से केमती कोन पत्थर रो मूर्ति मनुष्य आत्मार मनस्कामना केमती पूर्ण करिवे किए करिवो आमे करिबा आमे तो सेतबेले शक्तिहीन अच्छे जदि आमर देव स्वरूप पूजा होचे जेतले आमे सत्य जुग रे देवी देवता अच्छे केही आम पाखु आसीबेनी पूजा करबा को कि मागिबा पई आमे जानि भी परिबानी पूज्य कौन हुए कि पुजारी कौन हुए पत्थर रो मूर्ति को भी किछि जणा नै ताहले सेतबेले किए मनस्कामना पूर्ण करूछि केमिति कोठु आछि से शक्ति से पत्थर रो मूर्ति भीतर को कि जणे जाय कि सेठु किछि मागिले प्राप्ति करछि सोचो सोचो मनन चिंतन करो इस बात का और गहराई से मनन चिंतन करके देखो
वो सारी मनोकामनाएं वर्तमान समय का हमारा ये ब्राह्मण स्वरूप पूरा करता है। जो ब्राह्मण स्वरूप फरिश्ते में हमारा जो संपन्नता का स्वरूप है ना, वो उस समय भी सभी की भावनाएं पूरी करता है। ବୁଝିପାରିଲେ? ବାବାଙ୍କର ବୋଧେ କାଲିର ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଥିଲା, କଣ କହିଲେ, ବରଦାନ କାଲିର ବୋଧେ ଥିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଆଜିର ଥିଲା। ଆଜିର ବରଦାନ କଣ ଥିଲା କହିଲେ? तोड़ना मोड़ना चोड़ना बरदान नहीं, ସେଇଟା नहीं। पहले आउ को बरदान थिला कहले, जो थे बाबा कहले हमारा ये जो संपूर्ण स्वरूप है, वर्तमान जो आवागमन वाली जो बात है, हाँ कौन सी रचना कहले, संपूर्ण स्वरूप के आज्ञा कोटा 28 तारीख रे बोधे बरदान अछि ना, 28 तारीख रे बरदान तटला, जो थे बाबा कहले कि संपूर्ण स्वरूप की स्थिति में स्थित होकर आवागमन के चक्र से मुक्त होने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जहाँ भी हो बाबा तत्र या कहते आवागमन क्या है, कभी नीचे की स्थिति, कभी ऊपर की स्थिति, कभी ये वो स्थिति, ये जो आवागमन है इसके चक्र से मुक्त होकर क्या करो, सदा अपने संपूर्ण स्थिति को याद करो। द्वारा कौन वो कहले, ये भी मनन चिंतन करने के लिए एक बहुत बड़ा राज है। क्या राज है? जितना समय मैं अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित हूँ, जितने समय मु आत्मा मोर संपूर्ण स्वरूप रे स्थित अच्छी, सेतिके समय पर्यंते मु वरदानी आत्मा, मैं हर आत्मा की मनस्कामना को पूर्ण करने वाली आत्मा हूँ। जिस आत्मा की जो भी मनोकामना है, मैं उस मनोकामना को पूर्ण कर सकती हूँ। उस समय मैं साक्षात्कार मूर्त हूँ, उस समय मैं महादानी वरदानी हूँ, उस समय मेरा पूज्य स्वरूप कार्य कर रहा है सूक्ष्म में। कभी मैं दुर्गति नाशिनी हूँ, कभी दुख हरने वाली हूँ, मनुष्य आत्माओं के दुख हर रही हूँ, कभी संतोषी माता बनकर मनुष्य आत्माओं के मन को शांति के वाइब्रेशन दे रही हूँ। लेकिन अगर वो स्थिति संपूर्ण स्थिति मेंटेन नहीं है और मैं आवागमन के चक्र में हूँ, आवागमन का चक्र माना बाबा कौन कहले, वर्तमान रो ऊंच नीच स्थिति रे अछि, एबे एबे वशीभूत आत्मा एबे एबे टिके ऊपर को गलेनी, एबे एबे कौन स्थिति, एबे एबे कौन स्थिति, एबे एबे बेबस, एबे एबे अथॉरिटी, ए जो आवागमन का चक्र हैला सेटा मोर संपूर्ण स्थिति नुह, से आवागमन स्थिति मोर पूज्य स्वरूप स्थिति नुह, मोर संपूर्ण स्थितिटा ये आवागमन स्थिति ठारो उपरि अछि। क्लियर हैला? तो जितल मोर ए जो संपूर्ण स्थिति अछि सेटा मोर साक्षात्कार मूर्त स्थिति, ये जो उपराम स्थिति, ये जो ऊपर की स्थिति है, श्रेष्ठ स्थिति है, संपूर्ण स्थिति है, ये संपूर्ण स्थिति मेरा पूज्य स्वरूप है। मेरी संपूर्ण स्थिति ऑटोमेटिकली देने में लगी हुई है, देने में लगी हुई है। क्या देती है, क्या करता है उस समय? बाबा तो कुछ सिंपल शब्द रे कहले, सकाश। जब मैं संपूर्ण स्वरूप में हूँ, ऑटोमेटिकली मुझ आत्मा से सकाश जा रहा है। सुना, एक पूरा योग है सकाश के ऊपर ना, आज हम अभी 10 मिनट योग भी करेंगे, ठीक है?
ये सकाश स्थिति क्या है, इसके लिए भी मनन चिंतन करना चाहिए, मगन होना चाहिए और उससे कुछ प्राप्त करना चाहिए। सकाश है शक्ति प्लस प्रकाश। सकाश, शक्ति और प्रकाश क्या है, चलो उसकी गहराई में जाते हैं। आज के मनन चिंतन में इस पॉइंट को मनन करके इसमें मगन होते हैं। आओ सारा दिन जितने भी टिके टाइम मिलेगा ये मनन चिंतन रे हजिजिबा निजर संपूर्ण स्थिति को आसी समस्त सकाश तब आरंभ कर। मैं डबल लाइट आत्मा हूँ। जो मोमेंट रे मते ये अनुभव होची कि मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। सिमती मैं अपने आप को लाइट महसूस करती हूँ। लाइट मीन्स हल्का। और जैसे ही लाइट महसूस किया, आत्मा अनुभव किया, तो दीप शिखा आत्मा ऊर्ध्वगामी होने लगती है, ऊपर की ओर चलने लगती है। स्थूल शरीर के स्थूलता से दूर। सुना? जैसे ही स्थूल शरीर नीचे, आत्मा दीप शिखा ऊपर जाती है, तो उसके साथ हमारा सूक्ष्म शरीर ऊपर जाता है, लाइट का शरीर। जितने गभीर हमारा आत्मस्थिति रहिबो सेतिकी लाइट आम सूक्ष्म शरीर रे भरिबो। जितना जितना मैं शरीर से डिटैच्ड हूँ, आत्माभिमानी स्थिति में हूँ, मेरी प्योरिटी, मेरी शक्ति, मेरी स्थिति मेरे शरीर को लाइट का कार बनाता जाएगा। मैं प्रकाशमय आत्मा हूँ। जितना लंबे समय तक मैं आत्मा अपने इस प्रकाशमय स्थिति में स्थित हूँ, मेरी स्थिति के अनुरूप मेरे सूक्ष्म शरीर से प्रकाश फैलता जाएगा। दिव्य प्रकाश। धीरे धीरे मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ इस दुनिया से दूर, दुनिया के आकर्षण से दूर, सूर्य चांद सितारों की दुनिया से भी दूर, श्वेत प्रकाशमय दुनिया सूक्ष्म वतन में पहुंचती हूँ। जैसे ही सूक्ष्म वतन में पहुंची,
मेरा प्रकाशमय शरीर, सूक्ष्म शरीर और ज्यादा प्रकाशमय हो जाता है। मेरी अपनी पवित्रता, मेरी शुद्धता, मुझ आत्मा की अपनी आंतरिक धारणा, मेरी पॉजिटिविटी, मेरा पॉजिटिव एनर्जी प्रकाशमय शरीर को और ब्राइट करता जाता है। सूर्य की किरणों की तरह बहुत ही प्रकाशमय, मुझ आत्मा का ये सूक्ष्म शरीर है। अब मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर को समेटकर दिव्य प्रकाश पुंज बनती जा रही हूँ। सूक्ष्म वतन में मेरा आकारी शरीर है। इसमें हाथ, पांव, नाक, वस्त्र, मूवमेंट भी है। लेकिन अब मेरा ये सूक्ष्म शरीर भी और सूक्ष्म एक प्रकाश का गोला बनता जा रहा है। और ये प्रकाश का गोला सूक्ष्म वतन से भी ऊपर परम धाम घर की ओर जा रहा है। मैं प्रकाश पुंज पवित्र श्रेष्ठ आत्मा अब अपने घर की ओर जा रही है। सुनहरा लाल प्रकाश में ये ब्रह्मलोक मुझ आत्मा का अपना घर है। अब मैं इस घर में प्रवेश कर रही हूँ। गहरी शांति का ये घर चारों ओर एकदम शांति है। ये निर्वाण धाम है।
कोई वाणी नहीं, कोई हलचल नहीं। मैं प्रकाश पुंज आत्मा, मेरे सन्मुख मेरे परम प्रियतम परम पिता परमात्मा शिव बाबा उपस्थित हैं। वो भी प्रकाश पुंज हैं। अति सूक्ष्म ज्योति, लेकिन उतने ही शक्तिशाली। सर्वशक्तिवान, ये सत्यम शिवम सुंदरम है। परम पवित्र, सर्वश्रेष्ठ, परम सुंदर मेरे शिव बाबा हैं। मैं दिव्य प्रकाशमय आत्मा बाबा के सम्मुख उपस्थित हूँ। मेरी उपस्थिति के साथ ही सर्वशक्तिवान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ प्रकाश पुंज पर पड़ रहा है। बाबा की शक्ति का ये रंग गोल्डन रेड है, सुनहरा रंग है। लाल सुनहरा, लाल सुनहरे रंग का ये प्रकाश, ये शक्ति, सर्वशक्तिवान की शक्ति मुझ प्रकाश पुंज आत्मा में समाती जा रही है। शिव बाबा की शक्ति और मेरा प्रकाश, यही सकाश है। बाबा की शक्तिशाली किरणों को जितना मैं प्रकाशमय आत्मा अपने आप में समाती जा रही हूँ,
मेरी संपूर्णता होते ही ये प्रकाश मुझसे चारों ओर फैलने लग रहे हैं। मेरी इस स्थिति में पहुंचने के बाद ऑटोमेटिकली मुझ आत्मा से शक्तिशाली वाइब्रेशंस चारों ओर फैलने लगते हैं। ये प्रकाश है। इस प्रकाश में सप्त रंग समाहित हैं, सर्व शक्तियां समाहित हैं, सर्व गुण समाहित हैं। जिस आत्मा की जो आवश्यकता है, इस प्रकाश के जरिए उस आत्मा तक वो पहुंचता जा रहा है। जब मैं आत्मा अपने इस स्थिति में स्थित हूँ, मैं जैसे ट्रांसफॉर्मिंग सेंटर में बैठ गई, ट्रांसमीटर हूँ। एक सैटेलाइट की तरह जिसमें सब चैनल हैं। जिस आत्मा को जो चाहिए, जब वो आत्मा अपनी झोली आगे फैलाती है, तो उसके अनुरूप चैनल सेट हो जाता है, उसे वही वाइब्रेशंस मिलते जिसकी उसको आवश्यकता है। जिसे सुख चाहिए उसे सुख की प्राप्ति होती, जिसे शांति चाहिए उसे शांति मिल जाती, जिसको विघ्नों को दूर करके निर्विघ्न होने की इच्छा है, उसके विघ्न विनाश हो जाते, वो आत्मा निर्विघ्न हो जाती। हर आत्मा की हर इच्छा की तृप्ति होती। बाबा कई बार कहते, बच्चे क्या भक्तों की पुकार सुनाई नहीं देती? जब मैं अपने इस स्थिति में स्थित हूँ, प्रकाश देने की स्थिति में स्थित हूँ, ऑटोमेटिकली भक्त आत्माओं की पुकार मुझ लाइट के गोले के पास आती, मुझ प्रकाशमय आत्मा से निकल रहे प्रकाश से
वो आत्मा तृप्त होती, संतुष्ट हो जाती। जितना हम इस स्वरूप में लंबे समय तक स्थित रहते, हमारा ये सकाश का वाइब्रेशन ब्रह्मांड में संचित रहता है। कॉस्मोस में संचित रहता है। फिर हमारे पूज्य स्वरूप के समय में, द्वापर युग में, जब हमारे भक्त हमारे पूज्य स्वरूप की स्थापना करेंगे, वो भक्त हम खुद भी हो सकते हैं। जब उस स्वरूप की स्थापना करेंगे तो उस पत्थर की मूर्ति से भी उन्हें सकाश प्राप्त होगी। वो सकाश उस मूर्ति के चैनल से भक्त आत्माओं तक पहुंचेगी। सुना, ये हमारे पूज्य स्वरूप का राज का थोड़ा सा मनन चिंतन है। बाबा ने आज मुरली में कहा ना, कई बच्चे स्वदर्शन चक्र 5 मिनट चलाने के बाद कहते हैं अब क्या करना है, हो तो गया ना। सतयुग में हमने इतना जन्म लिया, त्रेता में इतना जन्म लिया, ये स्थिति रही, द्वापर में ऐसा हुआ, कलयुग में ये हुआ, फिर घर गए, सतयुग में आके हो गया पूरा, अब क्या मनन चिंतन कर। बाबा ने कहा एक एक पॉइंट के गुह्य राज का मनन चिंतन करना है। उस गुह्य राज को उजागर करना, ये मनन चिंतन है, मनन शक्ति है। जब हम ऐसा मनन करेंगे तो स्थिति में मगन हो जाएंगे। सुना। ओम शांति।